दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जिसने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। खासकर हम ध्यान देंगे इसके फरीदाबाद जोन पर, क्योंकि दिल्ली से निकलते ही यह एक्सप्रेसवे सबसे पहले फरीदाबाद के इलाके को छूता है और यहीं से इसकी असली यात्रा शुरू होती है। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि दिल्ली से मुंबई तक का सफर लंबा और थकाऊ होता था। सड़कें भरी हुई रहती थीं, ट्रैफिक जाम, हाईवे की दिक्कतें और घंटों की लेट लतीफी। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क नहीं है, बल्कि यह भारत की अर्थव्यवस्था, उद्योग और लोगों की जिंदगी को बदलने वाला एक महा प्रोजेक्ट है। यह न सिर्फ समय बचाएगा, बल्कि यह प्रोजेक्ट रोजगार, विकास और नए अवसरों के दरवाजे खोल देगा। अब जरा सोचिए, दिल्ली से मुंबई तक का सफर जो पहले करीब 24 घंटे लेता था, अब यह एक्सप्रेसवे उसे घटाकर सिर्फ 12 घंटे तक ले आएगा। यह किसी सपने से कम नहीं लगता, लेकिन यह सच है। इस पूरे 1386 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का बहुत बड़ा हिस्सा हरियाणा से गुजरता है और खासकर फरीदाबाद जोन इसमें एक अहम कड़ी के तौर पर सामने आता है। दोस्तों, फरीदाबाद पहले से ही एनसीआर का हिस्सा है और दिल्ली की सीमाओं से जुड़ा हुआ है। लेकिन जब यह एक्सप्रेसवे पूरी तरह बनकर चालू होगा, तो फरीदाबाद का महत्व और भी बढ़ जाएगा। इस एक्सप्रेसवे की सबसे खास बात यह है कि यह 8 लेन चौड़ा है और भविष्य में इसे 12 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। यह ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, यानी इसे पूरी तरह नए रास्ते से बनाया गया है ताकि पुरानी सड़कों पर बोझ न पड़े। इसकी डिजाइनिंग में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखा गया है। हाई स्पीड कॉरिडोर, मॉडर्न टोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वेट ब्रिज, इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम, सब कुछ इसमें लगाया गया है। अब आते हैं फरीदाबाद जोन पर। दोस्तों, दिल्ली से निकलते ही जब आप सोहना की तरफ बढ़ते हैं, तो सबसे पहले यह एक्सप्रेसवे आपको फरीदाबाद के नजदीकी इलाकों से जोड़ता है। फरीदाबाद पहले से ही एनसीआर में एक इंडस्ट्रियल हब माना जाता है। यहाँ की फैक्ट्रियां, मेटल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल यूनिट्स और छोटे बड़े कारखाने पूरे उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था को ताकत देते हैं। लेकिन समस्या यह थी कि यहाँ से मुंबई या अन्य राज्यों तक सामान ले जाना बहुत महंगा और समय लेने वाला काम था। एक्सप्रेसवे बनने के बाद यह सब आसान हो जाएगा। एक ट्रक ड्राइवर जो पहले 3 से 4 दिन में माल मुंबई ले जाता था, अब वह 1-1.5 दिन में ही यह काम कर पाएगा। इसके अलावा फरीदाबाद की रियल एस्टेट मार्केट पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। जैसे ही यह एक्सप्रेसवे चालू हुआ, आसपास की जमीनों की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी। जो इलाका पहले सिर्फ गांव या खेत के तौर पर जाना जाता था, आज वहां प्लॉटिंग, टाउनशिप और हाई राइज सोसाइटीज बनने लगी हैं। निवेशकों की नजरें यहां टिकी हुई हैं। अगर आप एनसीआर में रहने वाले हैं, तो आपने जरूर सुना होगा कि सोहना रोड, बल्लभगढ़ और फरीदाबाद के नए-नए सेक्टरों में प्रॉपर्टी बूम आ गया है। दोस्तों, यह एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि कनेक्टिविटी का जाल है। फरीदाबाद से इस पर चढ़कर आप सिर्फ मुंबई ही नहीं, बल्कि पूरे पश्चिमी और दक्षिण भारत से जुड़ जाते हैं। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य सीधे इस कॉरिडोर से जुड़ जाते हैं। इससे व्यापारियों को नया बाजार मिलेगा और आम लोगों को तेज और सुरक्षित यात्रा। अगर हम सरकार के नजरिए से देखें, तो यह एक्सप्रेसवे न सिर्फ यात्रा को आसान बनाता है, बल्कि आर्थिक कॉरिडोर भी तैयार करता है। यहाँ इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, लॉजिस्टिक्स पार्क, वे साइड अमेनिटीज और होटल्स, रेस्टोरेंट्स भी विकसित किए जा रहे हैं। इससे रोजगार की नई संभावनाएं खुल रही हैं। फरीदाबाद जोन में ही कई जगहों पर ट्रक ले बाय फूड प्लाजा, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन और पेट्रोल पंप बनाए जा रहे हैं। आने वाले समय में यह इलाका न सिर्फ दिल्ली वालों के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए एक ट्रांजिट हब बन जाएगा। दोस्तों, आपने सुना होगा कि यह एक्सप्रेसवे ग्रीन एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हर 500 मीटर पर पेड़ लगाए जा रहे हैं, सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं और वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग के लिए विशेष टनल्स और ब्रिज बनाए गए हैं। खासकर राजस्थान और हरियाणा वाले हिस्से में कई जगह ऐसे अंडरपास हैं जहां से जानवर आसानी से निकल सकें। यह दुनिया के
उन गिने चुने एक्सप्रेसवे में से एक है जिसमें इकोलॉजिकल बैलेंस का भी ध्यान रखा गया है। अब अगर हम आम लोगों की नजर से देखें तो यह एक्सप्रेसवे दिल्ली और मुंबई जैसे दो मेट्रो शहरों को जोड़ता ही नहीं, बल्कि इनके बीच आने वाले सभी राज्यों और जिलों की किस्मत बदलने वाला है। फरीदाबाद जैसे शहर जो पहले दिल्ली पर ज्यादा निर्भर रहते थे, अब खुद एक मिनी मेट्रो सिटी में बदलने की कगार पर हैं। यहाँ नए स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और शॉपिंग मॉल तेजी से बन रहे हैं और जब कनेक्टिविटी इतनी मजबूत हो जाए तो यहाँ रोजगार के मौके और बेहतर हो जाते हैं। दोस्तों, फरीदाबाद जोन का एक और बड़ा फायदा यह है कि यह दिल्ली एयरपोर्ट और आने वाले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोनों से आसानी से जुड़ जाता है। यानी भविष्य में यह इलाका एयर और रोड दोनों कनेक्टिविटी का पावर हाउस बनने वाला है। एक्सप्रेसवे की वजह से यात्रियों और व्यापारियों को दोनों एयरपोर्ट तक पहुंचने में काफी आसानी होगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आखिर यह दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे फरीदाबाद के लोगों की जिंदगी को किस तरह बदलने वाला है। आपने देखा होगा कि जब भी किसी शहर से कोई बड़ी हाईवे या एक्सप्रेसवे गुजरती है तो उस पूरे इलाके की तस्वीर और तकदीर बदल जाती है। फरीदाबाद भी अब उसी मुकाम पर खड़ा है। पहले यह शहर दिल्ली का शैडो माना जाता था। लोग यहाँ रहते थे, लेकिन काम और बिजनेस के लिए उन्हें दिल्ली या गुरुग्राम जाना पड़ता था। अब हालात बदलने लगे हैं। फरीदाबाद जोन से होकर गुजरने वाला यह एक्सप्रेसवे लोगों को न सिर्फ दिल्ली और मुंबई तक आसान सफर देगा, बल्कि गुरुग्राम, नोएडा, जयपुर, वडोदरा, सूरत और अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों को भी सीधे जोड़ेगा। इसका फायदा यह होगा कि फरीदाबाद अब नेशनल लेवल का बिजनेस डेस्टिनेशन बनने लगेगा। यहाँ पर उद्योगपति नए कारखाने लगाएंगे, कंपनियां अपने ऑफिस बनाएंगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि सरकार ने इस पूरे एक्सप्रेसवे पर करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। सिर्फ हरियाणा सेक्शन में ही हजारों करोड़ रुपए लगाए गए हैं। इसमें फरीदाबाद सोहना बेल्ट को खास अहमियत दी गई है, क्योंकि यह जगह दिल्ली और हरियाणा दोनों को जोड़ती है। यहाँ पर जमीन का अधिग्रहण करके चौड़ी सड़कें बनाई गई हैं, नए इंटरचेंज बनाए गए हैं और ट्रैफिक के लिए अलग से सर्विस रोड भी तैयार की गई है। अगर आप इस एक्सप्रेसवे से सफर करते हैं तो देखेंगे कि कैसे फरीदाबाद के पास नए नए फ्लाईओवर और अंडरपास बनाए गए हैं। पहले जहां घंटों जाम लगा रहता था, अब वहां से कारें और ट्रक बिना रुके गुजर जाते हैं। इस तरह का बदलाव लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बना देता है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट की। जब से यह एक्सप्रेसवे शुरू हुआ है, फरीदाबाद में रियल एस्टेट का ग्राफ आसमान छू रहा है। जो लोग पहले यहाँ प्रॉपर्टी खरीदने से हिचकते थे, अब वे तेजी से निवेश कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों ने सोहना और फरीदाबाद के आसपास जमीन खरीदना शुरू कर दिया है। आने वाले समय में यहाँ नए आईटी पार्क, इंडस्ट्रियल पार्क और वेयर हाउसिंग हब्स बनेंगे। यह सब मिलकर फरीदाबाद को दिल्ली एनसीआर का नया गुरुग्राम बना सकते हैं। दोस्तों, सिर्फ बिजनेस ही नहीं बल्कि आम लोगों को भी इसका बहुत फायदा है। पहले फरीदाबाद से जयपुर या गुजरात जाने में 10 से 12 घंटे लग जाते थे, लेकिन अब यह समय लगभग आधा रह गया है। अब परिवार के साथ यात्रा करना वाकई आसान हो गया है और लॉन्ग ड्राइव का मजा भी सच कहूं तो और भी बढ़ गया है। यही वजह है कि फरीदाबाद के लोग अब पहले से कहीं ज्यादा ट्रैवल करने लगे हैं और इसका सीधा असर टूरिज्म इंडस्ट्री पर भी पड़ रहा है। आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि इस एक्सप्रेसवे पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन भी लगाए गए हैं। यानी आने वाले समय में जब लोग ज्यादा ईवी का इस्तेमाल करेंगे तो फरीदाबाद एक्सप्रेसवे एक बड़ा चार्जिंग हब बन सकता है। साथ ही यहाँ पर सोलर पावर प्लांट्स भी लगाए गए हैं जो एक्सप्रेसवे को ग्रीन एनर्जी देंगे। इससे देखिए, प्रदूषण कम होगा और पर्यावरण को भी काफी फायदा होगा। अब आते हैं फरीदाबाद जोन के स्ट्रैटेजिक महत्व पर। देखिए, दिल्ली और मुंबई के बीच ये सबसे छोटा और तेज रास्ता है, लेकिन इसमें फरीदाबाद की अहमियत इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये जगह दिल्ली से सिर्फ 20-25 किलोमीटर दूर है। यानी अगर कोई भी दिल्ली से निकलकर इस एक्सप्रेसवे पर चढ़ना चाहता है तो उसे फरीदाबाद या सोहना से होकर ही जाना होगा। इसी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक और बिजनेस एक्टिविटी देखने को मिलेगी। दोस्तों, आपने सुना होगा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे
सिर्फ सफर को आसान बनाने के लिए नहीं, बल्कि डिफेंस स्ट्रेटजी के लिए भी बहुत अहम है। सोचिए, अगर देश पर कोई आपातकालीन स्थिति आती है तो इस एक्सप्रेसवे के जरिए सेना की गाड़ियां, टैंक और एयरफोर्स की मोबाइल यूनिट्स कुछ ही घंटों में दिल्ली से मुंबई या मुंबई से दिल्ली पहुंच सकती हैं। और इसमें भी फरीदाबाद का रोल अहम होगा, क्योंकि यह शुरुआती एंट्री पॉइंट है। अब अगर हम फरीदाबाद के युवाओं की बात करें तो उन्हें इस प्रोजेक्ट से बहुत फायदा मिलने वाला है। नए कॉलेज, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स यहां तेजी से खुल रहे हैं। रोजगार की संभावनाएं इतनी बढ़ेंगी कि फरीदाबाद के लोगों को अब नौकरी के लिए दिल्ली या दूसरे राज्यों का रुख नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों, यह एक्सप्रेसवे आसपास के गांवों के लिए भी बहुत बड़ा वरदान है। पहले जहां किसान अपनी फसल मंडियों तक ले जाने में काफी वक्त और पैसा खर्च करते थे, अब वे सीधा एक्सप्रेसवे से जुड़े लॉजिस्टिक्स हब्स में फसल बेच पाएंगे। इससे उन्हें अच्छा दाम मिलेगा और समय भी बचेगा। अब जरा सोचिए, जब एक्सप्रेसवे पूरी तरह से चालू हो जाएगा और सभी सुविधाएं एक्टिव हो जाएंगी, तो फरीदाबाद एनसीआर का एक हॉटस्पॉट बन जाएगा। यहां नए मॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, एंटरटेनमेंट जोन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज बनेंगी। यहां के लोग बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ का मजा ले पाएंगे। दोस्तों, तो ये थी हमारी पूरी कहानी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे फरीदाबाद जोन की, जहां से सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि पूरे देश की इकोनॉमी, रोजगार और विकास की नई राह निकलती है। उम्मीद है आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और रोचक लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा लोग इसके बारे में जान सकें। हमें नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको फरीदाबाद जोन का कौन सा पहलू सबसे ज्यादा पसंद आया। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि आपको मिलते रहें ऐसे ही और रोचक वीडियो सबसे पहले।